में सत्ता परिवर्तन के बाद बुलडोजर एक्शन सामने आया है। एक्शन मोड में है नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम। शहर के कई इलाकों में प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई सामने आई है। अभनपुर, बिलासपुर और दुर्ग में प्रशासन की कार्रवाई हुई है। अवैध कब्जे पर निगम ने बुलडोजर चलाया है। शराब दुकान के पास अवैध चखना सेंटर को हटाया गया है। शहर के कई इलाकों में अवैध चौपाटी जो चल रहे थे उनको भी हटाया गया है। वहीं बदमाशों पर सख्ती कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अभनपुर, बिलासपुर, दुर्ग में प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई सामने आई है। अवैध कब्जे पर निगम ने बुलडोजर चलाया है। तो सत्ता बदलते ही प्रशासन और पुलिसकर्मी जो है वो लगातार अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। बदमाशों पर भी सख्ती की जा रही है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। अवैध दुकान, जो अवैध दुकानें हैं, जो अतिक्रमण है, जो चखना सेंटर्स चल रहे हैं, अवैध चौपाटी हैं, हर जगह पर यह कार्रवाई सामने आ रही है। गुंडे बदमाशों पर भी सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार तमाम ऐसे जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर उनको चिन्हित किया जा रहा है। और इसी बीच कई जगहों से सरेंडर की खबरें भी सामने आई हैं। तो एक्शन में है प्रशासन, पुलिस, निगम, सभी लोग अपने अपने हिस्से की कार्रवाई करने में जुट गए हैं। गुंडा बदमाशों पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं अवैध अतिक्रमण को लेकर निगम प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आते ही बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। राजधानी के मोतीबाग में सालेम स्कूल के सामने अवैध चिकन चौपाटी पर निगम और पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। यहां पर बताया जा रहा है कि बुलडोजर लेकर जो नगर निगम की टीम पहुंची उसने सभी अवैध चौपाटियों को यहां से हटा दिया है। वहीं बिलासपुर में भी अवैध दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। बिलासपुर में शराबखोरी और गुंडागर्दी की शिकायत पर नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाया है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर और बिलासपुर से। अतिक्रमणकारियों पर नगर निगम की कड़ी कार्रवाई सामने आई है और इसके बाद से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। दो तस्वीरें रायपुर और बिलासपुर से, जहां पर निगम प्रशासन जो है वो लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर रहा है और अवैध निर्माण पर यहां पर बुलडोजर चलता हुआ दिखाई पड़ा है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एक रिपोर्टर्स का पैनल जुड़ रहा है। हम बता दें यहाँ पर नितिन नामदेव, वीरेंद्र गहबई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नितिन, आपका ही रुख कर लेते हैं। जो लगातार बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, सरकार बदल रहा है और सरकार के साथ निजाम भी बदलेगा और ऐसे में प्रशासन को भी उसी की मंशा के अनुरूप काम करना पड़ेगा। क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? कितना बदलाव इस वक्त निगम और प्रशासन, पुलिस, इनकी कार्यशैली में देखा जा रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार आते ही लगातार बुलडोजर चलने का दौर लगातार शुरू हो गया है। राजधानी रायपुर के तमाम जगहों पर अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं किस प्रकार से जो है बुलडोजर चला है और जो है ऐसे राजधानी रायपुर का ये जब बार नाला स्थित वीआईपी तराह है जहां पे ये बुलडोजर चलता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अवैध दुकानें थी, लगभग 3000 से ज्यादा स्क्वायर फीट में ये दुकानें फैली थी, जिस पर अभी बुलडोजर चला है और लगातार ये कार्यवाही कल सुबह से ही जारी हुई है। परसों देर रात से ये कार्यवाही जारी हुई है। 2 दिन पहले शाम को जब भाजपा सरकार बनी थी तो निश्चित तौर पर भाजपा के तमाम जो विधायक हैं, प्रत्याशी है और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का भी बयान आया था कि जो अपराधी हैं और जो असामाजिक जगह है और जो अवैध जगह है वहां पर लगातार बुलडोजर चलेगा। तो देखिए, निश्चित तौर पर यह बुलडोजर चलता अब नजर आया है। राजधानी रायपुर के ये वीआईपी चौक तिराहा है और कल भी जी रोड स्थित नगर निगम के पास जो अवैध जो चौपाटी बसी थी उस पर बुलडोजर चला है। इसके साथ ही बीटीआई के पास अवैध चौपाटी बसी थी उस पर बुलडोजर चला है। ऐसे कई ऐसी जगह है जिस पर बुलडोजर चला है और आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं कई जगहों पर तो छात्राओं को प्रदर्शन के लिए बाहर आना पड़ा था। उसके बाद ये कार्रवाई की गई, ये भी बात सामने आई। तो किन लोगों की शह पर इस तरीके के ये अवैध अतिक्रमण थे और असंवैधानिक गतिविधियों को यहां पर लगातार किया जा रहा था?
देखिए, निश्चित तौर पर 2 दिन पहले की बात की जाए तो भाजपा सरकार के बनने के बाद ही जस्ट कुछ जो सालेम स्कूल के जो बच्चे थे वो चौपाटी का विरोध करते नजर आए थे, क्योंकि वहां चिकन मिलता था शाम को। बच्चों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके बाद लगातार शिकायत की गई। उसके बाद बड़ी संख्या में जो नगर निगम के अधिकारी कल सुबह से ही लगातार उस चौपाटी को हटाया गया। जो तमाम जो असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा होता था वहां देर रात पुलिस लगातार दबिश करते नजर आई, गुंडे बदमाशों को लगातार पकड़ते नजर आई, उन पर कार्रवाई करते नजर आई। और आज भी उसी प्रकार की स्थिति राजधानी रायपुर में देखी जा रही है। फिलहाल आप जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं ये रायपुर की पुलिस है, और ऐसे ही अलग अलग दस्ते में जो पुलिस है तमाम जगहों पर जहां भी बुलडोजर चलेगा किसी भी प्रकार की इनको कोई परेशानी ना हो, किसी भी अधिकारी को, जोन के अधिकारी को, नगर निगम के अधिकारी को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, जिसको लेकर पुलिस भी रहेगी। और लगभग रायपुर के लगभग 10 से 12 ऐसी जगह है जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी वापस लौटेंगे आपके पास, वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, आपके यहाँ पर क्या कुछ इस वक्त हालात हैं, किस तरीके से गरज रहा है बुलडोजर? देखिए, सरकार बदलने के बाद जो सरकार की मंशा है, जो नई सरकार है, उसकी मंशा अनुरूप प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है। और निगम ने कल सुबह से ही जो अवैध चखना सेंटर थे शराब दुकानों के आसपास, उनको तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू की है। करीब 6 चखना सेंटर को ऐसे तोड़फोड़ किया गया है, जिसमें स्वदेशी प्लाजा में जो एक चखना सेंटर था उसको तोड़ा गया है, पुराना बस स्टैंड में, महाराणा प्रताप चौक में, मंगला चौक में और साथ ही बीरकोना में। तो इन सभी जगहों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा सकरी में और अन्य स्थानों में जो अवैध चखना सेंटर है उसे हटाया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा जो NSUI के नेता थे वसीम खान, हत्या के मामले में 2 साल से फरार थे, उन्होंने प्रशासन के दबाव में कल उन्होंने सरेंडर किया है कोर्ट में। और साथ ही शराब के नाम पर पैसे की मांग करने वाले 2 युवकों ने जो मारपीट की थी उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो इस तरह से लगातार जो गुंडे बदमाश हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। साथ ही जो अवैध कब्जे हैं उनको हटाने की कार्रवाई बिलासपुर में चल रही है। ठीक है, मनेंद्र का रुख करते हैं। मनेंद्र, प्रशासन और पुलिस तमाम इन लोगों की कार्यशैली में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या कुछ सूरत हाल जहां पर आप तैनात हैं? जी, जिस तरह से मैं बता दूं कि दुर्ग जिला वीआईपी जिला था, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ कृषि मंत्री, पीएचई मंत्री, ऐसे लोग, तमाम लोग यहां से आते थे। कांग्रेस सरकार थी और कांग्रेस सरकार में जिस तरह से कार्य हुए उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी अपना प्रदर्शन करती रही, विरोध जताती रही। लेकिन अब इन पर बुलडोजर चल रहा है, इन अवैध अतिक्रमणों पर, इन चखना सेंटरों पर। जिस चखना सेंटर का आरोप, जिस चखना सेंटर से वसूली का आरोप लगातार कांग्रेस के नेताओं पर लगता रहा, यहाँ के पार्षदों पर, यहाँ के महापौर पर, यहाँ के विधायकों पर लगता रहा, यहाँ के जिला अध्यक्ष पर लगता रहा, इन तमाम चीजों को अब जाकर यहाँ पर विरोध का कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन किया, विरोध किया गया और इस पर अब कार्रवाई हुई है। लगातार चखना सेंटर तोड़े जा रहे हैं। मैं आपको दिखा दूं, जिस तरह से मेरे पीछे ये शराब की दुकान है और शराब की दुकान में लोग शराब को लेकर लाइन लगाकर शराब लेने के लिए खड़े हैं। लेकिन इसके जस्ट पीछे जिस तरह से देखेंगे आप, ये तस्वीर आपको नजर आएगी कि ये चखना सेंटर्स थे। यहाँ पर अस्थायी चखना सेंटर बनाए गए थे जहां पर लोग जो है शराब पीने के लिए डिस्पोजल ग्लास, पानी और अन्य चीजें खरीदा करते थे। लेकिन इसको जो निगम की टीम है और पुलिस विभाग की टीम है, उन्हें नस्तो नाबूद कर दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया है। ऐसे कई कार्रवाई दुर्ग जिले में की जा रही है। ये जो है बार बार इसमें सामने आती थी कि चखना सेंटर पर लगाम लगाया जाए, इनके कारण अपराध बढ़ रहे हैं, इनके कारण जो है लोगों में मानसिकता खराब हो रही है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें स्थिति। और जो आरोपी है वो खुले तौर पर अपराध, तो इसको लेकर अब पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन मुस्तैद हो चुकी है। जो रामगोपाल गर्ग हैं, एसपी हैं यहाँ पर, और जो अभिषेक झा है, एडिशनल एसपी है, वो अपनी टीम के साथ सभी क्षेत्रों में जाकर इन पर कार्रवाई कर रहे हैं। गुंडे बदमाशों की धरपकड़ हो रही है। जो गुंडे बदमाश खुले तौर पर यहाँ छूट थे या जो अपराध करते नजर आते थे, अपराध में शामिल होते हैं, उनकी पकड़ हो रही है। वापस लौटेंगे। पुलिस प्रशासन ने भी सख्ती काफी ज्यादा शुरू कर दी है। वीरेंद्र, जो स्थानीय लोग हैं इस तरीके की कार्रवाई पर, उनका क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? क्या वो चैन की सांस उनके लिए एक राहत भरी बात? बिल्कुल, जिस तरह से लगातार शिकायत होती थी कि अपराध बढ़ रहे हैं, चाकूबाजी हो रही है, साथ ही जो स्कूल के छात्र छात्राएं थे, कॉलेज के छात्र छात्राएं थी, उनको जिस तरह से दिक्कत होती थी, स्थानीय लोग थे जो आसपास रहते थे, उनको समस्या थी अपराध बढ़ने की वजह से, तो उनको एक राहत देने की कोशिश की गई है। और जैसे ही सरकार बदली है, प्रशासन की मंशा बदली है और सरकार की जो मंशा के अनुरूप अब प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की है, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को अब राहत मिलेगी। जब ये अवैध कारोबार बंद होंगे तो
उन अवैध कारोबार के जरिए से जो अपराध पनपता था उस पर लगाम कसी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। और लोग राहत की सांस महसूस करेंगे। जो स्कूल और कॉलेज थे उनके आसपास जिस तरह से जो शराब बेचे जाते थे उस पर भी कार्रवाई होगी। तो ये कहा जा रहा है कि लोगों को राहत मिलेगी, अपराध रुकेगा इससे। जी ठीक है नितिन, जब ये पिछली सरकार, भूपेश बघेल सरकार सत्ता में आई थी तो एक बड़ा वादा किया गया था कि शराबबंदी की जाएगी, लेकिन शराबबंदी की जगह पर तस्वीरें हम देख पा रहे हैं किस तरीके से खुलेआम शराब की खाली बोतलें आप लोग लगातार दिखा रहे हैं। जनता का आप क्या कुछ कहना है, राहत की सांस या फिर ऐसे ही बदले की कार्रवाई तरीके की बातें सामने आ रही हैं? देखिए, आम जनता लगातार खुश भी नजर आ रही है जिस प्रकार से अवैध जो अहाते थे उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अहाते से अपना घर व्यापार चलाते थे, उनको भी एक तरह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अवैध ये चौपाटी थी और अवैध तरीके से इन्होंने बनाया था। और नगर निगम और आने वाले समय में प्रशासन इस पर एक कड़ा कानून लाएगी और लाइसेंस देने के हिसाब से जो है निगम का वो ठेला रहेगा। ये तमाम प्रक्रियाओं के चलते ये ठेले और अहाते लगा पाएंगे। फिलहाल ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। जैसे ही सरकार बनी है, एक्शन में सरकार आती नजर आई है और अवैध तरीके से बनाए गए दुकानों पर, अवैध तरीके से बनाए गए अहातों पर और गुंडे बदमाशी जिस प्रकार से अवैध तरीके से सामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते थे उन पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन का ये बुलडोजर चला है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी बड़ी संख्या में जो नगर निगम के अधिकारी हैं, पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि ये जगह वीआईपी तरह है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ से गुजरते हैं और जब ये अवैध दुकानें बनी थी तो कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का यहाँ जमावड़ा होता था। कई बार सूचना भी पुलिस को मिलती थी, कई बार पुलिस ने इस पर कार्रवाई भी करती नजर आई है। लेकिन इस बार जब से भाजपा की सरकार बनी है, 2 दिन का वक्त पूरा हुआ है, उसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे हैं, नगर निगम के अधिकारी यहाँ पर बनाए हैं और लगातार जो है जमींदोज करते नजर आ रहे हैं, अवैध तरीके से बनाए गए मनेंद्र का रुख करते हैं। मनेंद्र, अच्छी बात है कि गैर कानूनी गतिविधियों पर अब कार्रवाई हो रही है, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सत्ता बदलने का इंतजार क्यों किया जा रहा था? अगर आम जनता के लिए ही ये लोक सेवक होते हैं, पहले ही राहत दे देते तो शायद और अच्छी बात होती। जी निश्चित तौर पर आपका कहना बिल्कुल सही है। सत्ता परिवर्तन का इंतजार क्यों किया जा रहा था? अधिकारी और कर्मचारियों के हाथ में प्रशासनिक जो तलवार होती है, प्रशासनिक जो छड़ी होती है, उसको चला सकते थे वो, लेकिन उनके हाथ भी लगभग बंधे नजर आ रहे थे। इस कारण हो सकता है कि ये उन पर बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकते। और अभी जिस तरह से आप देख रहे हैं मेरे पीछे ये लाइन लगी हुई है शराब दुकानों में, सुबह से ही लाइन लग जाती है, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता है, ये सारी चीजें होती है। चखना सेंटर चलते थे और अन्य गतिविधियां चलती थी, संदिग्ध गतिविधियां, उन पर अब लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन मुस्तैद हो चुका है और अपनी दल बल के साथ कार्रवाई कर ली है। ये आप सही कहा आपने कि इस पर इंतजार क्यों, सत्ता बदलने का इंतजार क्यों, सत्ता के बदलने का इंतजार नहीं करना था उनको, अब कार्रवाई कर, लेकिन उनके हाथ कहीं ना कहीं बंधे हुए थे। कहीं कहीं ट्रांसफर या पोस्टिंग की जो तलवार लटकती है अधिकारियों कर्मचारियों पर, वो लटकी हुई थी। इसके कारण जो है इन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से दुर्ग क्षेत्र में, दुर्ग जिले में अपराध के बढ़ने के बाद, या फिर मलकित सिंह हत्याकांड की बात, या फिर और जो हत्याकांड की बात थी, ईश्वर साहू हत्याकांड, ये सारे तमाम जो है दुर्ग जिले में चीजें हुई और उसके बाद से लेकर अब तक सत्ता परिवर्तन के बाद तक उसका असर देखा गया। भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र में भी इसका असर हुआ, लेकिन फिलहाल यहाँ मनेंद्र पटेल, वीरेंद्र गहबाई, नितिन नामदेव, बहुत शुक्रिया आप तीनों का ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने के लिए। तो बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है, तमाम जो अधिकारी हैं वो एक्शन में आ गए हैं और शासन की मंशा के अनुरूप